हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रामायण में जब लंका जाकर माता सीता को ढूंढने की बात हुई थी, तो दो वानर ऐसे थे जो उड़कर समुद्र पार करने में सक्षम थे। उनमें से एक था बाली का पुत्र अंगद और दूसरे हनुमान जी। लेकिन उसके बावजूद हनुमान जी लंका गए, बाली नहीं। ऐसा क्यों? क्या बाली को लंका में किसी प्रकार का खतरा था? चलिए जानते हैं। रामायण में कई प्रसंग ऐसे हैं जो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति को अतुलनीय दिखाते हैं, और उनमें से एक है समुद्र को पार कर लंका जाने जी और माता सीता को ढूंढने की। अधिकतर लोगों को यही पता है कि केवल हनुमान जी उड़ पाने में सक्षम थे, और वो ही इतने ताकतवर थे कि समुद्र की कठिनाइयों को पार कर लंका में प्रवेश कर सकते थे। जबकि ऐसा नहीं है। जब इस बात पर विचार किया कि कौन इतना सक्षम है कि समुद्र को बिना परेशानी के पार कर जाए, तो यह पाया गया कि हनुमान जी। पौराणिक कथा के अनुसार बाली का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली था और वो शरारत में अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे। अक्षय कुमार अंगद के शक्तिशाली थप्पड़ को सहन नहीं कर पाता था और मूर्छित हो जाता था। जब ये घटना बार बार होने लगी, तो अक्षय कुमार ने इस बात की शिकायत गुरु जी से की। एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया, तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब लंका जाने की बात हुई, तो अंगद को यही शक था कि उसे रोकने के लिए रावण अक्षय का इस्तेमाल करेगा। अगर अक्षय कुमार से उसका सामना हो गया, तो श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। वह लंका में प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन वापस आने की संभावना कम हो जाएगी। भगवान राम की सेना अपने इस बहादुर योद्धा को केवल इस बात के लिए युद्ध से पहले ही नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा। अंगद की ये बात सच भी साबित हुई। जब रावण ने जाना कि कोई बड़ा वानर आया है और वह अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। उसे लगा कि इतना बलशाली वानर अंगद ही हो सकता है। अगर वह हुआ, तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से उसका वध देगा। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और इसकी सूचना रावण को मिली, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस वानर को मारना नहीं बल्कि बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूं बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में एक पेड़ पर बैठकर त्रिजटा के वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी हनुमान जी ने सुना कि त्रिजटा माता सीता से कह रही है कि उसने ब्रह्म मुहूर्त में आए सपने में देखा कि सोने की लंका में आग लग गई है और सोने की लंका जलकर भस्म हो गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु श्रीराम ने लंका पर विजय पाकर जल्द ही रावण का वध करने वाले हैं। त्रिजटा ने माता सीता को भरोसा दिलाया कि ब्रह्म मुहूर्त में आया ये सपना भविष्य का एक संकेत हो सकता है। त्रिजटा की बात सुनकर माता सीता को उम्मीद नजर आई कि जल्द ही उनके दुखों का अंत होने वाला है। पेड़ पर बैठे हनुमान जी भी ये बातें सुन रहे थे।